कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन। क्या आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है, अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन। डीआरडीओ के द्वारा एक बार फिर से हम सभी को सरप्राइज कर दिया गया है। जो रिसेंटली डेवलप किया गया हमारा कावेरी इंजन है, उसकी जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं उसको अब डीआरडीओ के द्वारा रशिया में स्टार्ट किया गया है। आप पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी वीडियोस, पिक्चर्स, यहां तक कि मीम्स शेयर कर रहा है कि किस तरह से भारत ने एक बहुत बड़ी कामयाबी अचीव की है। देखिए, तो इसकी जो हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग थी ये अभी रशिया से करके आ चुके हैं। ये नए साल की भारत को पहली खुशी मिल गई है जनाब। इससे आप अंदाजा करें कि क्या रेवोल्यूशन और क्या चेंज आएगी इस एक इतिहास से, इस नई तारीख से जो भारत ने रकम की है। ये ना तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है। ये दोस्तों रशिया का जाना माना विमान है जिसको हम लोग IL-76 के नाम से जानते हैं। इसमें कुल मिला के 4 इंजन लगे होते हैं, जिसमें से एक इंजन को अब रिप्लेस कर दिया गया है और एक इंजन यहां पर आप देख पाएंगे कावेरी इंजन है जिसको फिट किया गया है। इंडिया अब करेगा मौजें, इंडिया अब करेगा राज। उधर राज कैसे होगा भाई? जब सारी कंपनीज में बैठे हुए होंगे, डिसीजन मेकिंग वो करेंगे। ठीक है, अगर ये एक पहला कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन टेक्नोलॉजी, एरो इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। ये करना बहुत जरूरी था भारत के लिए। एक तो ये कि उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। अवाम को ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल मिला हुआ है। वो देखें, इस पूरी की पूरी कौम को आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो पढ़ाई हुई हैं। कभी मौलवी पढ़ाते हैं, कभी आपके इंस्टीट्यूशंस पढ़ाते हैं, कभी आपका जो है मीडिया पढ़ाता है। लार्जली तो हम सारे के सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को पैदा करने वाले लोग हैं। आपको पता है भारत ने आखिरी बार IMF से लोन कब लिया था? IMF के पास भारत को आखिरी दफा कब जाना पड़ा था? 1991 में भारत आखिरी बार IMF के पास गया था, 1991 में। और हम आई थिंक पिछले हफ्ते गए हैं। हम कब से शुरू हुए हैं? हम IMF के $3 अरब लेने के लिए हमसे IMF नाक की लकीरें निकलवाता है और हम निकालते हैं। ये हमारा हाल है। देखने को मिला है दोस्तों, हमारी जो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया जो GTRE इंजन, कावेरी इंजन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि कावेरी का जो डेरिवेटिव इंजन है उसकी अब एक नेक्स्ट फेज ऑफ टेस्टिंग है जो कि यहां पर शुरू होने वाली है। इसमें इन्होंने बताया भी है कि इस नेक्स्ट फेज में, इस राउंड में कुल मिला के 70 आवर्स की क्रूशियल फ्लाइट टेस्टिंग है जो कि रशिया का जो IL-76 जाना माना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उन्होंने एक फ्लाइट टेस्ट बेड बनाया हुआ है। वहां पर इस पर्टिकुलर इंजन की जो टेस्टिंग है उसको शुरू किया जाएगा और ये टेस्टिंग ऑलमोस्ट 1 महीने तक चलने वाली है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये दोस्तों रशिया का, इसको बल्कि सोवियत बीस्ट भी कहा जाता है। दिस इज द वेरी वेरी पॉपुलर IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसको कि इंडियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। एंड रशिया ने अपने इंजन की टेस्टिंग करने के लिए असल में एक ऐसा एयरक्राफ्ट स्पेयर रखा हुआ है जिसमें कि वो जब चाहे इंजन को चेंज कर सकते हैं। इसमें कुल मिला के आपको 4 इंजन देखने को मिलते हैं जिसमें से एक इंजन को चेंज किया गया है, कावेरी इंजन वहां पे इंस्टॉल किया गया है एंड उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया गया कि वो इसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में उसको चेंज किया जा सके। एंड अब उसकी जो टेस्टिंग है वो यहां पर शुरू होने वाली है। सबसे पहला सवाल आता है कि इन ट्रायल्स को हम लोग क्यों कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं, हम लोग ऑलरेडी जो ये GTRE का कावेरी इंजन है इसकी 140 घंटे की टेस्टिंग हो चुकी है। इसकी 70 घंटे की जो ग्राउंड टेस्टिंग है वो तो हमने भारत में ही कर ली है। GTRE की फैसिलिटी बेंगलुरु में देखने को मिलती है और ऑलमोस्ट 75 आवर्स की जो एल्टीट्यूड टेस्टिंग है वो हमने रशिया में कर ली है, रशिया का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स है। लेकिन अभी भी हमने इसकी हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग को पूरा नहीं किया। एंड इस हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग जिसमें कि 40,000 फीट से ऊपर जाकर के आपको टेस्टिंग करनी होती है जस्ट टू चेक कि क्या आपका इंजन एक्सट्रीम फ्लाइट कंडीशंस में काम कर पाता है या नहीं,
सो वहां पर जाकर के ये वाली इंजन की टेस्टिंग करने के लिए ये वाली ट्रायल्स को बेसिकली यहां पे कंडक्ट किया जा रहा है। आप लोग देख भी सकते हैं, रिपोर्ट में बताया गया है प्राइमरी गोल यही है कि इंजन की रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी एंड हाई एल्टीट्यूड्स पे इसकी परफॉर्मेंस, इसको हम लोग यहां पर इसका मूल्यांकन करना चाहते हैं। अब एक और सवाल यह भी आता है कि इन ट्रायल्स को रशिया में ही क्यों कर रहे हैं। असल में दोस्तों भारत के पास इस तरह के टेस्ट बेड्स अवेलेबल ही नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारा जो यहां पर टेस्ट बेड है उसके लिए हमारी डिपेंडेंस शुरू से ही रशिया के ऊपर बनी हुई है। एंड इसीलिए हम लोग यहां पे आप देख भी सकते हैं, मार्च में भी ये खबर सामने आई थी 2022 में कि हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से कावेरी इंजन की जो टेस्टिंग थी वो डिले हो रही थी। लेकिन वो बातचीत अभी यहां पर क्लियर हो चुकी है और इसीलिए आप देखिए कि इंडिया का जो कावेरी टर्बोफैन इंजन है उसकी अब इन फ्लाइट ट्रायल्स रूस में शुरू होने वाली हैं। सऊदी अरब से ताल्लुकात आपने खराब किए, अमेरिका से ताल्लुक, आज लिल्लो इन्ना दे कोलों यही मैं, आप अगर मुझे सुन रहे हैं पिछले कुछ सालों से, अरसे से, तो मैं एक ही चीज कहता था, अमेरिका से फायदा लेना है, हमने उनके लिए जंगें लड़ी हैं यार। आज अपने बच्चों को बाहर भेजते, हम लोग कहते जी 1 मिलियन बच्चा बाहर टोर गया, हर साल जा रहा हो भाई, 1 मिलियन नहीं 6 मिलियन जाए बाहर से, डॉलर भेजे हमें, मुल्क चले जिनकी फैमिलीज यहां पे हैं, यहां पे कौन सी लंबी चौड़ी नौकरियां निकल रही हैं। इमेजिन करें ना, कहां $4,000 कमाना, $6,000 कमाना, अच्छा कारोबार करें 10-20 $20,000 कमाना, और कहां पे यहां पे आके क्या करना, इतने कमाना 70,000, 80,000, लाख, 2 लाख, और ये कंपनी आपको बेचती है अमेरिकन कंपनीज के आगे। जय हिंद दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, नए साल पर डीआरडीओ ने भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। आपको पता होगा कि हाल ही में डीआरडीओ ने कावेरी जेट इंजन का सफल टेस्ट किया था, जिसके बाद सरकार से हरी झंडी मिल गई थी इस इंजन को विमान में टेस्ट करने के लिए। अब डीआरडीओ ने रसिया में कावेरी फ्लाइट का टेस्ट किया है। समय न बर्बाद करते हुए डीआरडीओ ने साल के पहले दिन से ही इस टेस्टिंग को करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, रसिया के विमान IL-76 जिसमें 4 इंजन लगा है, जिसमें से एक इंजन को खोलकर उसकी जगह पर कावेरी इंजन को इंस्टॉल कर फ्लाइट टेस्टिंग की जा रही है। रसिया में फ्लाइट टेस्टिंग के लिए एक टेस्टिंग बेड भी बनाया गया है, जिस पर 70 घंटे तक टेस्टिंग की जा रही है। ये टेस्टिंग करीब 1 महीने तक चलने वाली है। भारत के पास कावेरी इंजन की टेस्टिंग के लिए बेड नहीं है, जिस कारण भारत को टेस्टिंग में इतने सालों की देरी हुई। लेकिन अब रसिया के साथ समझौता हो चुका है, जिस कारण डीआरडीओ अब रसिया में कावेरी इंजन का बेड टेस्टिंग कर रहा है। भारत की कामयाबी पर पाकिस्तानी मीडिया को अंदर ही अंदर जलन हो रही है कि भारत के एक के बाद एक इतिहास रचता जा रहा है और पाकिस्तान इतिहास रचना तो छोड़ IMF के कर्ज के जाल में फंसता ही जा रहा है। पाक मीडिया दबे शब्दों में भारत को बधाई दे रहा है।